हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज का लेक्चर आपका रहने वाला है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 एग्जाम 14 जून का थर्ड शिफ्ट का पेपर। मेरे भाई, शानदार जो पेपर आपको एग्जाम में आया था, हूबहू क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिलेगा मेरे भाई। सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हर शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ मैं चाहता हूँ जितने भी एक्यूरेट और एक्चुअल क्वेश्चन आते हैं उसी का मैं वीडियो अपलोड करता हूँ मेरे भाई, फालतू का नहीं करता हूँ। तो चलिए, थर्ड शिफ्ट का पेपर है तो पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था, लैन का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर था मेरे भाई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, जूल का बीमीय सूत्र यानी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? तो जूल का बीमीय सूत्र आपका हो जाएगा ml² T के पावर -2 हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछा था कि कौन सा नियम यह बताता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है? तो ये आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो ये आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई के हैं मेरे भाई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई के हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का प्रमुख या अध्यक्ष कौन होता है? तो इसके प्रमुख या अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी या फिर इसी को रेगूर मिट्टी भी बोला जाता है। काली मिट्टी और रेगूर मिट्टी ये आपका महाराष्ट्र और गुजरात वाला इलाका में पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका 4 ऑप्शन दिया था, आपातकाल के प्रावधान से, संविधान का संशोधन, निर्वाचन आयोग और मूल अधिकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान का संशोधन। और अनुच्छेद 368 संबंधित है संविधान का संशोधन से। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा था, इसरो ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर इरिस चिप या आइरिस चिप क्यों विकसित करी है? तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अंतरिक्ष अभियानों के लिए आत्मनिर्भरता और स्वदेशी सेमीकंडक्टर बनाने हेतु विदेशी सेमीकंडक्टर घटकों पर निर्भरता कम करने के लिए यह आपका इरिस चिप बनाया गया है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणुओं के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण के लिए मुख्य रूप से कौन सा जिम्मेदार होता है? तो यह आपका जिम्मेदार होता है इलेक्ट्रॉन मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, जिम्मेवार इलेक्ट्रॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है, राजस्थान के गणगौर महोत्सव में किस देवी की पूजा की जाती है जो वैवाहिक सुख का प्रतीक है? इस तरह से आपको 4 ऑप्शन था, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता गौरी यानी पार्वती और माता दुर्गा। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संसद के गठन, संरचना और शक्तियों से संबंधित है? तो ये संसद का भाग 5 आपका है, जो संसद के गठन, संरचना और शक्तियों से संबंधित है। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है, कंप्यूटर में फाइल एक्सटेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? फाइल एक्सटेंशन बोला है तो फाइल के प्रकार की पहचान करने और सही प्रोग्राम के साथ
उसे संबद्ध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फाइल एक्सटेंशन का यही मेन उद्देश्य है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विंडोज 11 सिस्टम में सेटिंग्स के अंदर कौन सा विकल्प आपको टास्क बार आइकन की स्थिति बदलने जैसे बाईं ओर या केंद्र में संरेखित करने की अनुमति देता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टास्क बार बिहेवियर। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष में अधिनियमित यानी पास किया गया था? तो ये आपका 1976 में पास किया गया था, जिसे लघु संविधान का भी दर्जा दिया गया है। लघु संविधान का भी दर्जा दिया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? तो ये अपना लिखे हैं दादा भाई नौरोजी साहब ने। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विदर्भ ने फाइनल में किसे हराकर अपना पहला विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है? तो ये सौराष्ट्र को हराकर जीता है। विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर जीता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक यानी ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। अनुच्छेद 108 के तहत 108 के पावर का प्रयोग करके संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, फरवरी 2026 में आयोजित प्रमुखों के 9वें सम्मेलन के दौरान किस देश ने हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता ग्रहण करी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी अपना भारत हो जाएगा, जो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी की अध्यक्षता ग्रहण करी है फरवरी 2026 में। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा है, ज्योतिबा राव फूले ने अपनी किस पुस्तक में अमेरिका की दास प्रथा का उल्लेख करते हुए भारतीय निम्न जातियों की दुर्दशा की तुलना करी है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गुलामगिरी। 1873 में लिखी गई पुस्तक गुलामगिरी है, जो ज्योतिबा राव के द्वारा लिखा गया है। अमेरिका के दास प्रथा का उल्लेख करते हुए भारत में जो निम्न जातियों की दुर्दशा करी है उसको देख करके लिखा गया है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा है, ध्रुवसेन द्वितीय जो चीनी यात्री वेन सांग के अनुसार अपनी प्रशासनिक क्षमताओं के लिए जाने जाते थे, किस राजवंश के प्रमुख थे? ध्रुवसेन द्वितीय ये मैत्रक राजवंश के थे। इनकी राजधानी बल्लभीपुर जो गुजरात में पड़ती है वहाँ थी। आपका ऑप्शन बी मैत्रक हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा है, मध्यकालीन भारत 14वीं-15वीं शताब्दी में बहमनी साम्राज्य की दक्षिणी सीमा के रूप में आम तौर पर कौन सी नदी कार्य करती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णा नदी मेरे भाई। कृष्णा नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्या पूछा था, भारतीय संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये आपका 1978 हो जाएगा। इसके तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा है, समुद्र के द्वारा माल ढुलाई अधिनियम 2025 कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट 2025 को लागू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मेन टारगेट है शिपिंग दस्तावेजों का डिजिटलीकरण करना और समुद्री व्यापार कानूनों को आधुनिकीकरण करना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है मेरे भाई। तो इतना ही क्वेश्चन मिला था
कुछ एक्स्ट्रा बताने की यहाँ जरूरत मैं नहीं समझता हूँ मेरे भाई। आपको भटकाने का भी जरूरत मैं नहीं समझता हूँ। जो हमारे पास पहुँचा है, जो हमारे पास आया है, बस 23 क्वेश्चन आया था, मैं आपके सामने उसको लेकर के प्रेजेंट हूँ मेरे भाई। तो वीडियो कैसा लगा? अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई, और हमें सपोर्ट कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। चलिए बाकी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।